कहानी फिर उसी अजीब से गांव से शुरू होती है जहां किसी भी घर में दरवाजे नहीं थे। रात की खामोशी पूरे गांव को निगल चुकी थी। उसी अंधेरे में धूल उड़ाती हुई एक काली कार गांव में घुसती है। कार रुकती है और उससे रेस्टार उतरता है। वो छुपते छुपते एक एक घर में घुसता है और जितना सोना चांदी जेवर मिलता है सब लूट लेता है। कुछ ही पल में वो कार लेकर अंधेरे में गायब हो जाता है। सूरज उगते ही गांव में चीख पुकार मच जाती है। मेरे घर में चोरी हो गई, मेरा सब लुट गया। उसी भीड़ के बीच रेस्टार भी खड़ा था, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गांव से दूर एक टूटे बिखरे बंकर में ढेरों सोना चांदी पड़ा था। वही काली कार वहाँ आकर रुकती है और रेस्टार बाहर आता है। वो अकेला खड़ा होकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। इसी बीच छाया से कोई निकलता है, वही सरपंच जिसने पहले गांव में तुंग तुंग से चोरी करवाई थी। दोनों कुछ देर फुसफुसाकर बात करते हैं और फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। रात होते ही गांव में फिर पहरा लगा दिया गया था। एक आदमी मशाल लेकर जागता बैठा था ताकि चोर दोबारा ना आए। दूर से वही कार धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। रेस्टार उतरा, झुककर छाया में छिपकर एक घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अंदर गया उसके होश उड़ गए। अंदर एक और रेस्टार खड़ा था, एकदम उसकी तरह, वही कपड़े वही कद। सामने अपना नकली रूप देखकर वो डर गया। वो भागने लगा पर तभी पहरा देने वाला आदमी उसे देख लेता है। अरे चोर यही है, मैंने देख लिया इसको। सुबह गांव में भीड़ जमा थी, बीच में खड़ा था रेस्टार। तूने पहले हमें बचाया था और अब तू ही हमें लूट रहा है। तेरा असली चेहरा आज दिख गया। रेस्टार के पास कोई जवाब नहीं था। सच बताना चाहता था पर कोई सुनने को तैयार नहीं। गुस्से में गांव वाले उसे मार मार कर गांव से भगा देते हैं। दूसरी तरफ सरपंच और नकली रेस्टार अपनी सफलता पर हंस रहे थे, अंधेरे में गायब होते हुए। अब असली रेस्टार अकेला था, बदनाम, टूट चुका। उस रात वो जंगल में बैठा था और आंखों में एक ही सवाल, मैंने क्या बिगाड़ा था उनका जो मुझे बेकसूर होकर भी चोर बना दिया। वो खुद को ही कोस रहा था। अब आगे क्या होगा? क्या असली रेस्टार सच साबित करेगा? क्या सरपंच और बहुरूपियां पकड़े जाएंगे?